प्रणाम। आज के भाग में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी में वर्णन होगा और साथ ही होगी एक छोटी सी कहानी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आज के टाइम में हम भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को अपनाकर अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। किस तरह से गहरे रहस्यों के सार से सरल मूल मंत्र निकालते हैं और अपने जीवन को सरल बना लेते हैं। तो साथियों, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है चेतन की, जो एक भाग दौड़ वाली लाइफ हमारी और आपके जैसी जी रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से वो परेशान है क्योंकि उसका ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है जो अपनी डेडलाइन पर पूरा नहीं हो सका। कुछ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ उसके फैमिली इश्यूज थे, जिसके कारण वो उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन तक पूरा नहीं कर सका। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो हो सकता है कि उससे काम छीन लिया जाए और ये भी हो सकता है कि उसकी जॉब ही चली जाए। अब इतनी सारी परेशानियां वो अपने दिमाग में लिए हुए उलझनों से जूझ रहा था। चेतन ने अपनी इन सभी समस्याओं को अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन जब वो सीनियर्स के पास गया तो कोई उसे डरा रहा था कि ये तो बहुत गलत हो गया। कोई दूसरा कह रहा था भाई तुमने ही लापरवाही दिखाई है, और कोई कह रहा था कि अरे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आराम से इसको पूरा कर लोगे और तुम्हारी जॉब का भी कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ ऐसे थे जो उसे 2-4 और उदाहरण सुना रहे थे और डरा भी रहे थे। और जो उसके जूनियर्स थे वो तो भाई उसको कोई गुस्सा दिखा रहा था कि तुम्हारी वजह से हो सकता है हमें भी सहना पड़े। कोई उसे लानत दे रहा था कि क्या यार, तुम्हारी जगह हम होते तो हम तो इस काम को फटाफट से पूरा कर लेते। कुछ ने उसको सलाह देने की कोशिश की और कुछ आश्वासन भी दे रहे थे कि कोई बात नहीं, जो होगा हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ ही साथ उसके फैमिली के लोग, वो भी अलग अलग भाव उसके सामने रख रहे थे। अब उसकी परेशानी कई भागों में बढ़ चुकी थी। पहली तो अपनी जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटी, दूसरा उसने जिस जिस से सलाह मांगी थी सबकी दी हुई अलग अलग सलाह और अलग अलग इम्प्रेशंस, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि कौन उसे सही गाइड कर रहा है और कौन उसे गलत बता रहा है। मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि आखिर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो। सलाह तो उसने ले ली, उसका दिमाग डिस्टर्ब हुआ या शांत हुआ वो तो हो गया। उसकी प्रॉब्लम थी कि अब वो किसके पास जाए जहां उसे सही सॉल्यूशन मिल सके। इसी उधेड़बुन में लगा हुआ वो घर पहुंच गया और वहां पर उसके कानों में पड़ा भगवत गीता का ये अध्याय जो आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए सुनते हैं यह वर्णन। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब पूर्णतया मेरे प्रेम में आसक्त रहते हुए मेरे ही योग में लगा हुआ तू संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य से युक्त मुझे संशय से परे होकर जानेगा। वह तू सुन, मैं तेरे लिए इस विशेष ज्ञान को पूरी तरह तुझसे कहूंगा जिसे जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य रह ही नहीं जाता। और अर्जुन, कई हजारों व्यक्तियों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उनमें से भी कोई एक योगी मुझे तत्व से जानता है, अर्थात वास्तविक रूप से जानता है। और अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी मूल आधार प्रकृति है। हे महाबाहो, इसे दूसरी जिससे जगत धारण होता है वह मेरी चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सभी जीव इन दोनों ही प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही पूरे जगत का उत्पत्ति करता हूँ और मैं ही नष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मुझसे अलग कोई भी कारण नहीं है। यह पूरा जगत सूत्र के समान जैसे माला में मोती गुथे रहते हैं वैसे ही मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, सभी वेदों में ओम हूँ, आकाश में वाणी और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, योग्यता हूँ, एबिलिटी हूँ। मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, सभी जीवों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू सभी जीवों का सनातन प्रमुख बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का प्रकाश हूँ। हे अर्जुन, मैं ही बलवानों का बल, ताकत और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूँ। सभी जीवों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल इच्छा कामना मैं ही हूँ। और जितने भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है ना, वो सब मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। लेकिन वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। इन तीनों ही गुणों, सात्विक, राजसिक और तामसिक,
तीनों से ही ये सारा संसार मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, और इसीलिए इनसे परे मुझ अविनाशी को जानता ही नहीं, क्योंकि यह माया अर्जुन बहुत कठिन है। लेकिन जो मनुष्य मुझको ही निरंतर भजते रहते हैं, वो इस माया से परे हो जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। लेकिन माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भजते ही नहीं। हे श्रेष्ठ अर्जुन, मुझे भजने वाले भक्तजन चार प्रकार के हैं। पहले, जो सांसारिक पदार्थों के लिए अर्थात संसार से प्राप्त होने वाली चीजों के लिए मुझे भजते हैं। दूसरे, जो संकट के समय पर मेरा भजन करते हैं। तीसरे, जो मुझे जानना चाहते हैं और इसलिए भजते हैं। और चौथा, जो मुझे जान चुके हैं, ज्ञानी हैं, वो मुझे भजते हैं। ये चारों ही प्रकार के मेरे भक्तजन हैं। और इनमें से निश्चय ही जो ज्ञानी भक्त है वह उत्तम है, क्योंकि मुझे जो वास्तव में तत्व से जानता है, उसी ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वही ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। परंतु हे अर्जुन, ये सभी भक्त उदार हैं, चाहे वो किसी भी भाव से मुझे भजे, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही स्थित है। और बहुत से जन्मों के बाद जब मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, और फिर वह मुझे ही भजता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य भोगों की कामना के लिए, क्योंकि उनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होते हुए अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग देवताओं को भजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो जो जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ, और वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होते हुए उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही निश्चित किए हुए भोगों को, फलों को प्राप्त कर लेता है। परंतु ये अल्प बुद्धि वालों का जो फल है ना, जिसे वो प्राप्त करते हैं, वो नष्ट हो जाने वाला होता है, और जो इन देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अर्जुन, मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे ही भजे, अंत में वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। और बहुत से ऐसे बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति भी हैं जो मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, वरन मुझे भी मनुष्य की भांति ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त हुआ मानते हैं। और मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये सभी अज्ञानी मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, और मुझे भी जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। अर्जुन, पहले हो चुके, जो अभी हो रहा है, और आगे होने वाले, मैं सभी जीवों को जानता हूँ, परंतु कोई भी श्रद्धा से, भक्ति से रहित पुरुष मुझे नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छाओं, द्वेष, ईर्ष्या, इन्हीं से जो सुख दुख उत्पन्न है, इन्हीं के मोह में सभी प्राणी समुदाय अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने पिछले जन्मों में मुझे भजा है, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया है, और जिनके पाप अब नष्ट हो चुके हैं, वो राग, द्वेष, ईर्ष्या, इनसे जो मोह उत्पन्न होते हैं, इनसे परे मुझको भजते हैं। और जो जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वही व्यक्ति उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। और जो व्यक्ति जीवों में, देवताओं में, या फिर सभी हो रहे कर्मों में मुझे ही देखते हैं, मुझे ही मानते हैं, वे सभी युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे ही जानते हैं, और अंततः मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। और जब ये वर्णन समस्याओं में उलझे चेतन ने सुना, तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे तो जैसे उसके समस्याओं का हल दिखने लगा। उसने सोचा, जिन जिन व्यक्तियों के चेहरों को याद करके वो परेशान हो रहा है, जिस जिसने उसे अपने तरीके से समझाया, डराया, चिढ़ाया, गुस्सा दिलाया है, वो सब तो उनकी प्रकृति है। वो अपनी अपनी प्रकृति, अपनी अपनी नेचर के अनुसार ही तो बात कर रहे हैं। लेकिन उसे क्या करना है? उसे अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करना है, उसी के अनुसार अपना डिसीजन लेना है। तो वो व्यर्थ ही सबकी बातों को अपने मन से लगा बैठा है। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे सबकी नेचर के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। ऐसे तो वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकेगा। उसे अपनी प्रकृति को पहचानना है, अपनी नेचर को जानना है, और फिर डिसाइड कर लेना है। और दूसरी उसकी प्रॉब्लम जो उसके सामने थी, कि वो अलग अलग लोगों के पास जा रहा था, उनसे बातें कर रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे सॉल्व करूं, अब मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा करूं, या अपने लिए जॉब ढूंढूं, या किससे बात करूं। उसका ये हल
पूरी तरह से उसे मिल चुका था। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि अगर तुम देवताओं को भजोगे तो वहीं से फल प्राप्त करोगे और वो फल नष्ट हो जाने वाले होंगे, तो तुम्हें ईश्वर को भजना है और उसकी कंपनी में सर्वोपरि ताकत को ही उसने जपना है। और जब उसने इस मूल मंत्र को अपनी समस्या से जोड़ा तो उसे लगा क्यों ना वो अपने सुपर सीनियर से बात करे, यानी कि जो उसका प्रोजेक्ट हेड है अपने प्रोजेक्ट हेड से बात करे। वो कर क्या रहा था, अलग अलग सीनियर से जूनियर से सबसे बात कर रहा था जो उसे अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो क्यों ना वो सर्वोपरि के पास जाकर अपनी समस्या रखे, उसका हल तो उसे वहीं से मिल जाने वाला है। और साथ ही साथ परमेश्वर की ताकत को तो अपने साथ रखना ही है, क्योंकि गीता ज्ञान में यह भी तो सिखाया गया है कि कर्म करो और फल की आसक्ति में मत बंधो। अब चेतन को पता था कि उसे बाकी सबकी बातें सुनकर डिस्टर्ब नहीं होना, अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करना है। साथ ही साथ उसे अलग अलग लोगों से बात नहीं करनी, बल्कि जाकर के अपने डायरेक्ट सीनियर से ही बात करनी है और साथ ही ईश्वर की प्रेरणा को लेते हुए जाना है, जिससे वह क्लेशों से और निराशा से मुक्त रहेगा। और एक मंत्र कि उसे फल की आसक्ति में नहीं बंधना है। तो इस तरह से चेतन ने अपनी समस्या का हल गीता ज्ञान से निकाल लिया। आशा है आपको सुनकर सुखद अनुभूति प्राप्त हुई होगी। श्रवण हेतु धन्यवाद। एवं यदि आपके मन में अगले भाग को सुनने के लिए इच्छा जागृत हो चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, जिससे अगला भाग आप तक शीघ्र पहुंच सके। प्रणाम।